अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं। मैं 5 बजे जनरली उठ जाता हूँ सुबह में, और फिर उठ करके थोड़ा बाहर वॉकिंग के लिए जाएंगे, ताकि बॉडी में कॉन्शियसनेस आ सके अच्छे से। तो अभी 5 बजा हुआ है, और अभी बाहर थोड़ा वॉकिंग के लिए जाएंगे, थोड़ी सी नॉर्मल वॉकिंग करेंगे, तो अभी मैं वापस आ गया हूँ। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट टाइम देते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं अभी। और जस्ट वापस आ करके फिर ब्रश वगैरह करेंगे। और अपने रूम में एंट्री लेते हैं अब। सभी सामान वैसे का वैसा रखा है। लैपटॉप भी अभी ऑन ही है, जिसमें मुझे ऑन करना है। तो ये मेरा बोर्ड है जिसमें मैं अपना टास्क लिखता हूँ, डेली का शेड्यूल। अभी 5:30 हो रहा है, और मुझे अभी मोल को रिवाइज़ करना है, मोल चैप्टर को रिवाइज़ करना है, उसकी CST को रिवाइज़ करना है। और फिर उसे करने के बाद, अभी मैं उसे ही कर रहा हूँ, फिर उसे करने के बाद मैं NCERT बायोलॉजी की रिवाइज़ करूँगा, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
सो फाइनली मेरा लेक्चर अभी कंप्लीट हो गया है डॉली मैम से, जो पीरियोडिसिटी का था। एक्चुअली मेरा चैप्टर ये पहले से मुझे तैयार है, बट डॉली मैम से इसलिए पढ़ा मैंने दोबारा, क्योंकि वो ना चीज़ों को लर्न करा देती हैं ड्यूरिंग द क्लासेस ही। जैसे कि लैंथेनाइट सीरीज़ हो गई, एक्टिनाइट सीरीज़ हो गई, तो उनके जो न्यूमोनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका होता है, ये सब जो है ये चीज़ों को याद करा देती हैं क्लास के दौरान ही, और कहती हैं कि नोट्स को बाद में बनाना, जो कि सही भी है। तो हम नोट्स को बाद में देखेंगे। एक्चुअली मेरे बने भी हैं पहले से। बाय द वे अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:47। ऑलमोस्ट 2.5 आवर की स्टडी मैंने की है। अभी मुझे मॉम को ड्रॉप करने आना है स्कूल, क्योंकि वो टीचर हैं, पढ़ाती हैं। फिर मुझे आकर के नहाना भी है, और फिर हम थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, और फिर अपना दूसरा स्टडी का सेशन रखेंगे। ये सब काम करने में ऑलमोस्ट मुझे हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट का टाइम लगना चाहिए। सो अभी मैं अपने सारे काम करके फ्री हो गया हूँ। ऑलमोस्ट आई वेस्टेड 37 मिनट एज यू सी। तो जो मेरा नेक्स्ट काम रहेगा वो रहेगा कि अभी मुझे मोल कॉन्सेप्ट की डीबीपी सॉल्व करनी है, और फिर मुझे वेक्टर की डीबीपी सॉल्व करनी है। एक्चुअली मैं अपना शेड्यूल पहले ही बना लेता हूँ ताकि मुझे भटकना ना पड़े बाद में। तो अभी चलते हैं और डीबीपी सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की।
फाइनली मैंने वन सेकेंड शिट यस सो फाइनली मेरा जो है अब तक का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। टाइम हो गया है 12:43 जैसे दिख रहा होगा। हाँ सो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। मैंने पीरियोडिसिटी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, मोल की डीपी लगा ली है और वेक्टर की डीपी लगा ली है और गैसेस स्टेट का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा फास्ट मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से पढ़ रखा है सब कुछ, मुझे रिवाइज़ करना था काइंड ऑफ। और यूनिट एंड मेजरमेंट के मैंने 50 क्वेश्चंस किए हैं और मोल्स के ऑलमोस्ट मैंने 35 क्वेश्चंस किए हैं। और गैसेस स्टेट के मैंने लेक्चर नोट्स देखा है, लेक्चर नंबर 1 का लेक्चर नोट्स ही देख लिया है सर्वेश सर का, जो अभी यकीन 2.0 से पढ़ा रहे हैं। और जो पीरियोडिसिटी है वो मैंने लास्ट ईयर के जो अभी भी सब्सक्रिप्शन एंड नहीं हुआ है यकीन बैच का, यकीन 2022, उसमें से मैंने डॉली मैम के लेक्चर देखे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मुझे और लेक्चर देखने हैं पीरियोडिसिटी के। मैंने शायद पहले मेंशन किया हो कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है लखनऊ में ही, यहीं पे न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़, जिसका जो पहला टेस्ट है वो ऑलमोस्ट 8 को है, 8th ऑफ सितंबर, आई गेस आई राइट। तो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं वो आ रहा है मोल नहीं आ रहा है, सॉरी, यूनिट एंड मेजरमेंट आ रहा है फिजिक्स में। बायोलॉजी में आ रहा है लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री में जो आ रहा है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। इसीलिए मुझे ये चैप्टर तैयार करना है। और तो अभी मैंने 2 लेक्चर देखे हैं, डॉली मैम से मैं अभी और लेक्चर देखूंगा क्योंकि वो अच्छे से याद करा दे रही हैं, क्योंकि इसमें रिमेंबर करना रहता है आपको जो भी रेडियस का जो भी ट्रेंड रहता है, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और जो भी मतलब पीरियोडिक ट्रेंड हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं। तो अभी तक का मैंने पूरा शेड्यूल अपना कंप्लीट कर लिया है। जो अब मेरा नेक्स्ट स्लॉट रहेगा उसमें मुझे लेक्चर नंबर 3 देखना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। उससे पहले लेक्चर नंबर 2 के नोट्स को बनाना है क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मतलब एक बार देख लेना है नोट्स जो भी मैंने पढ़ाया था एज अ रिवीज़न। फिर लेक्चर नंबर 3 देखना है, अटेंड करना है। और फिर मुझे क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, हाँ फिर मुझे ना यूनिट एंड मेजरमेंट में जो वो है इंस्ट्रूमेंट हैं, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, उसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे थोड़े कम सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लीस्ट काउंट में, स्क्रू स्पेशली इन स्क्रू गॉज, तो उससे मुझे देखना है। और उसको करने के बाद मैं जो है लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के MCQ सॉल्व करूँगा। अपनी बायो की बुक तो मेरे पास है नहीं, एक्चुअली कहीं और रखी है, किसी को मैंने दी थी, तो उसे मैं अपने प्रिंटर से ही प्रिंट आउट कर लूँगा। मेरे पास प्रिंटर है और मेरे पास इसमें PDF पड़ी है, उससे मैं प्रिंट आउट कर लूँगा। तो अभी चलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट का लेक्चर देखने। ओके Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending.
फाइनली मैंने पीरियोडिसिटी का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मुझे पढ़ना था वो क्लियर हो गया है काफ़ी एमआर सर से। जो लोग फिजिक्स वाला की स्टूडेंट होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को कि एमआर स्टार कितना पावरफुल होता है। तो अभी जो मुझे करना है वो रहेगा, टाइम हो रहा है अभी 4:18 हो रहा है, आपने देख रहे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्ट सॉल्व करने। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टेस्ट हैं, मैंने प्रिंट आउट करके रखे थे, तो उसमें से मैं एक टेस्ट करूँगा। ये देखिए काफ़ी टेस्ट हैं मेरे पास, जैसे कि तो जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है, जिसका टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट। ये सभी टॉपिक हैं टेस्ट के, तो उसी को हमको देना है। तो फ़िलहाल तो 3 घंटे के लिए अभी जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. मेरा टेस्ट अभी ओवर हो गया है। मैंने 2 आवर 27 मिनट में पूरा टेस्ट हमने कंप्लीट किया। केमिस्ट्री पोर्शन थोड़ा सा मेरा गलत होगा आई थिंक। अभी मैंने मिलाया नहीं है क्योंकि मेरी भूख बहुत तेज़ लगी है, तो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा सा, और फिर टेस्ट को मिलाएंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन गलत हैं कितने सही हैं। इसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। फिर मोल चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को मुझे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल क्वेश्चन हैं जो नहीं बन रहे हैं, टेस्ट में मेरे सॉल्व नहीं हुए थे, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है उसमें। और फिर जो बचता है टाइम उसमें सोचेंगे कि क्या करना है। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
separated, that's what you assume. The story's over now, I must. तो फाइनली मैंने अपना टेस्ट का एनालिसिस कर लिया है। काफ़ी टाइम लगा मुझे करने में, ऑलमोस्ट 7:30 पे मैंने शुरू किया था और 8:58 हो रहा है। 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया, लगभग 1.5 घंटे हो गए, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस मोल वाले चैप्टर के गलत हो गए थे। कुछ नए क्वेश्चंस थे, नए फार्मूलाज थे, उनको देखा और प्लस साथ ही मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करने लगे कुछ क्वेश्चंस, और प्रॉपर मैंने क्वेश्चंस को उतार करके और आंसर लिखा है ना, तो इसमें काफ़ी देर लग गई। और फिजिक्स में मेरा खाली एक क्वेश्चन गलत हुआ है 45 क्वेश्चन में से, जो कि काफ़ी सही है। मैं तो अभी मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत हो गया है। आज पूरा प्रॉपर मेरा शेड्यूल हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक्स्ट्रा मुझे क्या पढ़ना है वो खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं। लगभग मैंने ऑलमोस्ट 10 आवर की स्टडी तो कर ही ली है। अभी मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं उसके पीरियोडिसिटी के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो उसको मैंने देखूंगा। और अगर हो सकेगा तो एक लेक्चर और देखेंगे, ताकि जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लगा सकें। तो फ़िलहाल तो खाना खाते हैं, खाना मेरा यहीं पे आएगा, कहीं मुझे जाना नहीं है। और खाने के बीच में अगर हो सकेगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे लेक्चर नोट से। ओके, बाय। I just completed my dinner. It was almost 9:20, so it took 20 minutes to complete my dinner, and I think I have to go outside just for some walk, so that I can digest my food well. काफ़ी लंबी वीडियो है, तो हम जा रहे हैं इस वीडियो को एडिट करने के लिए। लगभग 1 घंटे का काम है पूरा, तो फिर जो ज़्यादा एफ़र्ट अगर मुझे कहीं लगेगा ना, तो वो लगेगा इस वीडियो को एडिट करने में। इसको शूट करने में और पढ़ाई करने में मुझे कुछ एफ़र्ट नहीं लगा, वो तो मेरा डेली बेसिस का है। बट अभी इस वीडियो को एडिट करना है, इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। सो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अच्छा लगेगा मुझे। ओके भाई, गुड नाइट।